मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, सूर्योदय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मलयालम फिल्म सौदी वल्लिका की संक्षिप्त में कहानी सुनाऊंगा। ये एक वास्तविक घटना पर आधारित है। इसके राइटर और डायरेक्टर है तरुण मूर्ति। तो चले कहानी शुरू करते हैं। 24 साल का एक नौजवान जिसका नाम है अभिलाष, वो फ़िलहाल बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में छोटा सा जॉब कर रहा है। लेकिन उसका सपना है कि वो सऊदी जाकर एक अच्छा सा जॉब करे और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। लेकिन काफ़ी लंबे समय से उसे वीज़ा ही नहीं मिल रहा है और काफ़ी कोशिशों के बाद उसका वीज़ा फाइनल हो जाता है। लेकिन तभी लंबे समय से चल रहे एक पेंडिंग केस का समन उसे आता है और उसका सपना बिखर जाता है। बचपन में हुए छोटे से झगड़े का रूप अब बवंडर ने ले लिया है। अब इस लीगल फाइट को अगर ठीक तरह से नहीं निपटाया गया तो अभिलाष का करियर बर्बाद हो सकता है। अभिलाष बंगलोर में छोटे से आईटी कंपनी में जॉब पर है। उसके नाम का सम्मान केरला के छोटे से गांव में उसकी माँ को दिया जाता है और अभिलाष को एक कांस्टेबल का फ़ोन भी आता है और वो कठोरतापूर्वक कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में कोर्ट में हाजिर होना होगा। अभिलाष केरला की ओर जाने के लिए निकलता है और उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। अभिलाष अपने माँ बाप और बहन के साथ बड़ा हो रहा था। अभिलाष का एक दांत टूटने को है, वो उससे काफ़ी परेशान भी है। दांत निकालने की काफ़ी बार कोशिश की उसने, लेकिन दांत तोड़ने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया वो। एक दिन अभिलाष अपने दोस्तों के साथ राधा कृष्णन के घर के छत के ऊपर क्रिकेट खेलने गया। आयशा और उसकी बहू नसीमा में कुछ कहा सुनी हुई। इसी वजह से उसकी मनोअवस्था, आयशा की मनोअवस्था ठीक नहीं थी और उसी अवस्था में जब वो राशन की दुकान से लौट रही थी तभी छत से अभिलाष के बल्ले से मारी हुई गेंद आयशा को लगती है। आयशा को गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से के आवेश में वो अभिलाष को थप्पड़ जड़ देती है। अभिलाष का हिलता हुआ दांत टूट जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अभिलाष को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इस छोटे से मुद्दे को राधा कृष्णन बड़ा इशू बनाता है क्योंकि आयशा राधा कृष्णन की पड़ोसन है और दोनों के बीच में बाउंड्री वॉल को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। अभिलाष के पेरेंट आयशा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। आयशा के ऊपर गंभीर चार्जेस होने की वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आयशा का बेटा सत्तार और सत्तार का दोस्त ब्रिटो वकील शेनाय के मदद से आयशा को ज़मानत पर बाहर निकालते हैं। आयशा जब अभिलाष से माफ़ी मांगने के लिए अस्पताल पहुंचती है तब अभिलाष के अंकल आयशा को गाली देते हुए, अपमानित करते हुए बाहर निकाल देते हैं। 2 साल बाद आयशा की ज़मानत रद्द हो जाती है क्योंकि कोर्ट के सम्मान के बावजूद भी ना किसी ने फॉलोअप लिया था न किसी ने जवाब दिया था। इस केस के चलते सत्तार और नसीमा में बहुत झगड़े हो रहे हैं। बहुत दोनों में कहासुनी हो रही है क्योंकि नसीमा जानती है कि इस कोर्ट केस की वजह से उनका घर बर्बाद हो सकता है क्योंकि इसके पहले ही नसीमा ये देख चुकी है। उसके अपने पिताजी के कोर्ट केस की वजह से उसका घर बर्बाद हो चुका था। सत्तार अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़ आता है जो कि
पास ही के शहर में रह रहा था, लेकिन सत्तार अपनी माँ से बेहद प्यार करता। माँ की बुरी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो घर छोड़कर चला गया। सत्तार कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। आयशा ज़्यादा देर तक अपने बड़े बेटे के घर पे नहीं रह पाती। वो वहाँ से निकल जाती है और कहीं और अकेले ही रहना शुरू कर देती है। आयशा वकील शेनाय को ढूंढने निकलती है क्योंकि उसे वो कोर्ट केस लड़ना है। जब वो वकील शेनाय के घर पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले ही वकील शेनाय की दिल के दौरे की वजह से मौत हो चुकी है। आयशा की मुलाकात शेनाय के जूनियर वकील गोकुलन से होती है, जिसे पैसे और केस की सख्त ज़रूरत है। 2 झूठे गवाह कोर्ट में पेश करके वकील गोकुलन आयशा को नई जमानत दिलवाते हैं। आयशा अपनी जगह से ही खाने का सामान बनाकर बेचती है और अपने रोज़मर्रे का खर्चा निकालती है और उसी पैसे से वो अपने कोर्ट का खर्चा भी निकालती है। साल पर साल बीत रहे हैं, कई मैजिस्ट्रेट आए और चले गए, लेकिन केस वहीं के वहीं है, क्योंकि कभी शिकायत करता हाजिर नहीं है तो कभी केस के पेपर ही गुम हो गए। ऐसे कई कारणों की वजह से ये केस आगे ही टलता जा रहा है। जब नई सख्त मैजिस्ट्रेट नियुक्त होती है तो वो सारे पेंडिंग केस के लोगों को सम्मन भेजती है और सबको कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर देती है। इसी वजह से अभिलाष को तुरंत ही गांव आना पड़ता है और उसे भी इस केस से जल्द निपटारा पाना है और अपने काम पर जाना है। जब इस केस के सिलसिले में आयशा का पुराना पड़ोसी राधा कृष्णन को ढूंढने निकलते हैं तब पाते हैं कि वो कहीं और रह रहा है और अब उसे पैरालाइज हो चुका है, वो बेड रिडन है। कोर्ट में अभिलाष के साथ साथ दूसरे विटनेस भी अपने बयान बदल देते हैं। आयशा के प्रति उनकी संवेदना अब बदल चुकी है। सभी अभी आयशा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वकील गोकुलन भी आयशा के ऊपर जो गंभीर चार्जेस है वो निकालने में कामयाब हो जाता है। आयशा को सिर्फ 5,000 रुपये की फाइन और 1 दिन की जेल ये सज़ा होती है, लेकिन फाइन की रकम भी अभिलाष अपनी तरफ से कोर्ट में भर देता है। अब अभिलाष और आयशा में जो गलतफहमी है वो दूर हो चुकी है। जब आयशा कोर्ट कैंटीन में बेहोश हो जाती है तब अभिलाष ही उसकी देखभाल करता है और तय करता है कि इसके आगे वही आयशा का ख्याल रखेगा और वो इसके लिए अपने फैमिली को भी कन्विंस कर लेता है। उसकी फैमिली भी तैयार हो जाती है। एक अच्छे नोट पर ये फिल्म खत्म होती है। एक बहुत ही सरल विषय है और इस विषय को भी हैंडल बहुत ही सटल तरीके से किया है। तो दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी विद द चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।